हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने इसके बारे में, डेटाबेस के बारे में काफी कुछ जान लिया, अपने जेडबीसी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया मैंने, माइस्क्ल के साथ भी और ओरेकल के साथ भी आपको काफी कुछ बता दिया। चलिए, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि स्टोर प्रोसेसर कैसे कॉल करना है, जो इनपुट आउटपुट पैरामीटर अपने को कैसे पास करने हैं, उन सब के बारे में। ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा था, अपने एम्प्लॉय बनाई थी और एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से। ठीक है, उनमें दोनों में इंसर्ट, एक साथ मल्टीपल इंसर्ट भी अपन ने करके देखे थे प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है। अब ये जो एक तो स्टोर प्रोसेसर होता है और एक फंक्शन होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है? ठीक है। चलिए पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जो अपने जो स्टोर्ड प्रोसेसर्स हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, अपनी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं। ठीक है। जो मल्टीपल इंसर्शन है या और है, तो वो अपन सब जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करना है, वो सब अपन किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? स्टोर्ड प्रोसेसर के। ठीक है। जबकि अपना फंक्शन किस लिए आता है? अपने को कोई कैलकुलेशंस करना है, पार्ट मतलब अपने को कोई भी कंप्यूट करना है कुछ भी, और अपने को क्या है, उसका रिजल्ट रिटर्न करना होता है। ठीक है। फंक्शन अपना क्या करेगा? सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है। वो उसको अपने को जब भी मैं स्टोर्ड प्रोसेसर रिटर्न करे, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है। चलिए, आप उसके अंदर अपन जो फंक्शंस होंगे, उसके अंदर अपन डायरेक्टली इसके अंदर अपन जैसे आउट पैरामीटर वगैरह लेते हैं स्टोर्ड प्रोसेसर के अंदर, कोई भी अपने को आउटपुट में अगर रिटर्न करना है तो। ठीक है। फंक्शन में अपन डायरेक्टली, ठीक है, अपन रिटर्न के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। क्रिएट वगैरह करने का तरीका सेम ही है, वही क्रिएट, अपन जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नाम वगैरह क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी वही क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम वगैरह देते हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर आपको किसी प्रोसेसर को कॉल करना है, तो आपको या तो कॉल या फिर एग्जीक्यूट EXEC कमांड आपको रन करनी पड़ती है। आप या तो कॉल करके प्रोसेसर का नाम लिखते हो, या फिर आप एग्जीक्यूट करते हो उसको, तो EXEC प्रोसेसर का नाम लिख के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। जबकि जो फंक्शंस है, वो डायरेक्टली आप इनलाइन क्वेरीज में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे अपन मैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय में से डाटा निकाला। ठीक है। मैंने निकाल दिया ID। चलिए, मैं नेम कोमा एड्रेस निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब। अब मुझे क्या, नेम अपर केस में चाहिए, तो पहले से बना हुआ एक फंक्शन है, किस नाम से? अपर नाम से। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? एक नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मैं, और इसमें क्या कर रहा हूँ? नेम पास कर रहा हूँ। इसके अंदर जो भी नेम पास कर रहा हूँ, ये क्या करेगा? उसको रिटर्न करके दे देगा। कैसे? कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में इसको रिटर्न करके दे देगा। अब मेरे सारे एम्प्लॉय नेम क्या हो गए? अपर केस में हो गए। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मुझे लोअर यूज करना है, तो मैं लोअर यूज कर सकता हूँ लोअर केस के लिए। इस टाइप से अपन टू अंडरस्कोर डेट या टू अंडरस्कोर कैर, ये सब जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनको यूज करते हैं। तो प्रोसीजर को अगर कॉल करने के लिए आपको या तो कॉल या फिर EXEC एग्जीक्यूट आपको कमांड यूज करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस अपने इनलाइन क्वेरीज में भी यूज कर सकते हैं, या प्रोसीजर की तरह भी अपन कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं और उसमें जो ट्रांजेक्शन्स मैनेज है, वो भी इजीली अपन कर सकते हैं, लाइक कमिट करना है, रोल बैक करना है, वो सब। लेकिन फंक्शंस में वो सब एलिजिबिलिटी वो सब नहीं है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको जो भी अपने यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स अपन कैसे देते हैं, या प्रोसीजर अपन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, चलिए उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रोसीजर कब यूज करना चाहिए, फंक्शन कब यूज करना चाहिए। फंक्शन मुझे कोई भी कैलकुलेशन करके मुझे एक रिजल्ट देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है और मुझे आज की करंट डेट पता है, मुझे उसकी एज निकालनी है, तो मैं उसके बीच से एक कैलकुलेशन करके कि भाई आज की डेट से उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच का डेज निकाल के मैं ईयर कैलकुलेट करके रिजल्ट में मुझे क्या करना है? एज देनी है। तो वहां पे आप सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हो उसकी कैलकुलेशन करके, तो वहां पे आपको क्या यूज करना चाहिए? फंक्शंस। आप मल्टीपल टेबल्स में इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में, या मल्टीपल टेबलों से डाटा रिट्रीव कर रहे हो और कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या यूज करना चाहिए? स्टोर्ड प्रोसीजर्स वगैरह यूज करना चाहिए। क्लियर है सभी को कि अपने को स्टोर्ड प्रोसीजर कहाँ यूज करने और फंक्शंस कहाँ यूज करने? चलिए, मैं वर्कशीट ओपन कर लेता हूं और अपन देखते हैं कि फंक्शंस अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अपना वही क्रिएट और रिप्लेस, अपन उसके बाद क्या कर रहे थे? ठीक है। अपन क्या कर रहे थे? प्रोसीजर का नाम ले रहे थे अपन, अपने को क्या करना है? फंक्शन। ठीक है। फंक्शन में अपने, सॉरी, फंक्शन में क्या है, मेरे को फंक्शन का नाम भी देना है। ठीक है। तो चलिए, मैं एक आईडी पास करूं और मैं चाहता हूं उसमें उसका नाम आ जाए। चलिए, मैं एक फंक्शन बनाता हूं, FN अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम। ठीक है। ये मैं एक फंक्शन बना दिया, जिसमें मैं क्या करूंगा, कोई भी स्टूडेंट की आईडी पास करूं मैं। ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाए? उसका नेम मिल जाए। ठीक है। मैंने ले लिया स्टूडेंट ID। ये किस टाइप का है? इनपुट टाइप का है और मेरा
सॉरी नंबर है। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एक इनपुट ले लिया और उसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, एक आउटपुट चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए। तो मुझे रिटर्न क्या कराना है, मेरे को वेर कर। ठीक है, उसके बाद अपन वही इसके बीच में अगर आपको कोई भी वेरिएबल लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे मुझे मान लो कि स्टूडेंट नेम लेना है, मुझे क्या रिटर्न करना है, स्टूडेंट नेम रिटर्न करना है, जो किस टाइप का होगा, मैं उसको ले लेता हूँ वेर कर टू, उसकी साइज देता हूँ मैं 200, मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, बिगिन के बाद आप क्या करते हो, एंड और आपके फंक्शन का नाम, इसके बीच में आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप राइट करते हो। ठीक है, बिगिन के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम निकालना है मुझे किस टेबल में से, नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का नाम निकालना है किस टेबल में से, स्टूडेंट में से। मैं वेर कंडीशन लगाऊंगा, वेर एस टी अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू जो अपने स्टूडेंट आईडी ली, जो भी आईडी आप पास करो। ठीक है, इस क्वेरी को अगर मैं बाहर चलाऊं, चलिए मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट आईडी मान लो 11 दे दी। ठीक है, तो मुझे पर पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें, ठीक है, अपने 11 पे क्या है, स्टूडेंट का नाम, जैसे मैं 21 दे देता हूँ। ठीक है, 21 दे दी तो मेरे पास क्या आ गया, डेवलपर गुरु आ गया। ठीक है, इस टाइप से मेरे को क्या है, ये जो सेलेक्ट क्या निकालना है, मुझे नेम निकालना है किस टेबल में से, एक आईडी के बेस पे। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट नाम आया, इसको मुझे किसको असाइन करना है, जो मैंने वेरिएबल ले रखा है, कौन सा, स्टूडेंट नेम। जो मैंने वेरिएबल ले रखा है, किस नाम से ले रखा है, स्टूडेंट नेम। मैंने क्या करिया, इसको असाइन कर दिया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, स्टूडेंट के नेम को। क्लियर है, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, उस फंक्शन में मैं क्या ले रहा हूं, आईडी ले रहा हूं इनपुट टाइप में। ठीक है, मुझे आउटपुट क्या सिंगल रिटर्न करना है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न वेरकर कर दिया। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने स्टूडेंट का नाम से, और जो भी आईडी आपने दी उसके बेस पे क्या होगा, उसका स्टूडेंट का नाम लेके आएगा। ठीक है, और उसको रिटर्न कर देगा। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर्स को, फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और वहां से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो सभी को क्लियर है प्रोसीजर और फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं और क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, किसी भी टाइप्स का डाउट है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप कमेंट्स वगैरह करके बता सकते हैं। तो मैं उस पर, मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक ब्रीफ करने वाला है तो मैं उस पर वीडियोज भी बना दूंगा। चलिए, ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा एक क्या हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। चलिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब अपन यहाँ प्रोसीजर में थे, अपन फंक्शन में देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि अभी नया क्रिएट किया अपन ने। तो ये मेरा रिटर्न हो गया। चलिए, फंक्शन को पहले अपन यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं, फिर अपन उसको कैसे कॉल करना है, कोड के थ्रू भी कैसे कॉल करना है फंक्शंस वगैरह को, वो अपन चेक करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे मान लो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने दे दिया 21। ठीक है, मैंने आईडी दे दी तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया, डेवलपर गुरु। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, उसका नेम आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया। अब आप क्वेरीज के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चलिए मैं मान लो कि कोई भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, मैंने मान लिया 31 दे दिया। ठीक है, मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे सिर्फ ओनली नेम चाहिए तो मैं या तो स्टूडेंट नेम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास नेम आ गया, या फिर मैं क्या करूं, इस फंक्शन को कॉल करूं और इसके अंदर क्या पास कर दूं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो भी मेरा पास क्या आ गया, इस फंक्शन का रिजल्ट क्या है मेरे पास, डेवलपर गुरु। तो मैं क्वेरीज के थ्रू भी इसको कॉल कर सकता हूं। क्लियर है सभी को कि आप फंक्शन अपने क्रिएट कैसे कर सकते हो, कॉल कैसे कर सकते हो, उनके बारे में। चलिए, अब अपन देखते हैं उन फंक्शंस को अपन कॉल, अपन जो कोड है उसके थ्रू अपन कैसे कॉल कर सकते हैं। मुझे मान लो कि यहाँ पे अपन नॉर्मली बहुत कम कॉल करते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस अपने क्या कैलकुलेशंस का पार्ट होते हैं और वो प्रोसेसर के अंदर ही या वहीं पे ही अपने को कैलकुलेट करके रिजल्ट देते हैं। ठीक है, चलिए अपन फिर भी देखते हैं कि अपन फंक्शंस को कैसे कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टोर्ड प्रोसेसर को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉल करना है किसको, एफ एन गेट स्टूडेंट नेम को कॉल करना है।
जिसमें क्या है, ओनली सिंगल पैरामीटर है। चलिए मैं सिंगल पैरामीटर में सेट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अब कॉल कर रहा हूं, लेकिन कॉल करने के बाद ये क्या करेगा, मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। आप ये फंक्शन कॉल करोगे, आप कोई जावा का मेथड्स वगैरह कॉल करते हो, वो रिटर्न करता है, तो आप किसमें किसी ना किसी वेरिएबल में ले लेते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन है वो मेरा क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो प्लेस होल्डर है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, और इसकी पोजीशन क्या है, 2 है। आपको इधर से कैलकुलेट करना है, तो मैं 2 पे क्या करूंगा, 32 31 मैं 2 पे पास करूंगा, ना कि मैं 1 पे पास करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो 1 है मेरा, ठीक है, इसको मैं क्या दूंगा, रिटर्न टाइप दूंगा, क्योंकि पहले पहले पे क्या हो रहा है, मेरा रिटर्न हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे मैं 1 के अंदर मेरे पास डाटा आएगा। क्लियर है। अब देखिए, इसको समझिए कि एक फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं जिसमें क्या है, सिंगल इनपुट पैरामीटर है, वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए, मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, जिसमें मैं क्या पास करूंगा, स्टूडेंट की आईडी पास करूंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू रिटर्न मेरे पास कहां पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो मेरे पास जो पहला पैरामीटर होगा वो क्या होगा, तो अभी थोड़ा नॉइज आ रहा है, 2 सेकंड। हाँ, तो पहले पे जो रिटर्न होगा वो मेरा क्या होगा, आउटपुट रिटर्न होगा। और सेकंड पे क्या कर रहा हूं मैं, आईडी पास कर रहा हूँ स्टूडेंट की। तो मैंने 2 पे क्या कर दिया, 31 आईडी पास कर दी कोई भी। ठीक है, और 1 पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रजिस्टर कर दिया कि वो क्या है, मेरा आउटपुट है, और वो किस टाइप का है, वेरकर टाइप का है। ठीक है, और यहां से मैं उसको वेरकर को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मैं फेच कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, डेवलपर गुरु। उस 31 जो भी मैंने पास किया उसका मेरे पास क्या आ गया, नेम आ गया। तो आप इस टाइप से फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। क्लियर है सभी को। तो स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कि उनमें क्या डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, उनको आप कैसे कॉल कर सकते हो, ठीक है, वो उन सब के बारे में मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है। उसके अलावा आप टेबल्स वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, अपडेट है, डिलीट है, तो जेडीबीसी के मोस्टली क्या है, मैं कवर कर चुका हूं। जेडीबीसी के बारे में अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, आगे अपन हाइबरनेट और जेपीए के अंदर भी इन चीजों को थोड़ा सा ब्रीफली और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जो भी लोग इसको वीडियोस वगैरह को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो क्या है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस लेके आ पाऊँ, स्प्रिंग बूट के भी, और जेपीए, हाइबरनेट, उन सब के माइक्रो सर्विसेज, उन सभी के वीडियोस जल्द ही आपके सामने अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, धन्यवाद आप सभी की।